Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss isomerism. Isomerism को हम एक एग्जांपल से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं. Like we have a molecule whose formula is C4H10. इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं. CH3, CH2, CH2, CH3. अगर हम काउंट करें तो there are 4 carbons and 10 hydrogen according to this molecular formula. बिल्कुल वैसे ही in this molecule CH3, CH, CH3, CH3, again there are 4 carbons and 10 hydrogen. अगर हम देखें तो इन दोनों में चूंकि कार्बन्स और हाइड्रोजन इक्वल हैं, सो वी से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है. बट इनकी चूंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक में चारों कार्बन स्ट्रेट हैं, दिस इज एन ब्यूटेन, और दूसरे में चूंकि एक मिथाइल ग्रुप साइड पे लगा है, इट इज आइसोब्यूटेन. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वी कॉल देम आइसोमर्स. And that process or phenomena is called isomerism. Just like molecules having same molecular formula but different structural formula are called isomers. And this phenomena is called isomerism. Now we go to types of isomerism. There are two main types of isomerism: structural isomerism and geometric isomerism. In structural isomerism, its definition is just like the isomerism, क्योंकि उसमें भी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की. If we want to define and give example of structural isomerism, it is just like this: molecules having same molecular formula but different structural formula are called also structural isomers. An example will be same N-butane and isobutane. Now types of structural isomers. First is chain isomers. जो भी हम टाइप डिस्कस कर रहे होंगे उसके नेम के अंदर ही उसकी डेफिनेशन या प्रोसेस का हिंट मौजूद होगा. चेन आइसोमर्स मीन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन. तो विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लाइक C4H10 ब्यूटेन इज वंस अगेन द एग्जांपल. एक हमारे पास है जिसमें 4 कार्बन सीधे हैं, CH3, CH2, CH3 and butane. And second one में CH3, CH, CH3 and this CH3. तो this is isobutane. दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो स्ट्रेट चेन में लगे हैं उनका है. तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. सेकंड टाइप इज पोजीशन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमेरिज्म. मीन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होगा. तो दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जांपल, if we take a general formula C4H8, this is butene. We have two possible structures, one this and second CH3CH double bond CH3. इन दोनों एग्जांपल्स में अगर हम काउंट करें, there are 4 कार्बन्स in this as well as in this one. इसमें भी 8 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट में भी 8 हाइड्रोजन है. सिर्फ एक फर्क है, इसमें डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे और इसमें 2 पे आ रहा है. तो दिस इज 1 ब्यूटीन, सेकंड वन इज 2 ब्यूटीन. सो दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों में जस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का फर्क आ रहा है. थर्ड टाइप इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप खुद डिफरेंट होगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा. तो मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट functional group
They are called functional group isomers. Their example is C2H6O. We have two different structural possibilities. एक CH3CH2OH और दूसरा CH3OCH3. अगर हम दोनों में नोट करें, there are two carbons in this as well. 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6. इसमें भी 3 और 3 6. एक ऑक्सीजन है. The only difference is कि आपके पास जिसमें OH है, this is alcohol functional group, और जिसमें दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ रहा है, that is ether. तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ फर्क किसका है? फंक्शनल ग्रुप का. ऐसे आइसोमर्स को हम नेम देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. Then is tautomers or tautomerism. We also call it protoisomerism. इससे हमें हेल्प मिल जाती है डिफाइन करने में. ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ पोजीशन ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस उसका फर्क पाया जाए. मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन. For example, if we note CH3C double bond OH, this is one of the aldehyde. And अगर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए तो ये बाकी रह जाएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड C, ऊपर वाला डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आगे OH हो जाएगा और ये H. अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में there are 2 carbon in each, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O. लेकिन फर्क किसका है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन का. दैट्स व्हाट इज tautomers or protoisomerism. Then is last type of structural isomers, metamerism. Molecules which have same molecular formula but different number of carbon atoms on both sides of functional group, like CH3CH2OCH2CH3. This is one of the ether. Its second counterpart is CH3CH2CH2OCH3. अगर हम दोनों में काउंट करेंगे, this is C4H10O. दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही है. 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है. एक में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ 2 कार्बन है, दूसरे में एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है. तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म और मेटामर्स.